हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नए टॉपिक जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से संबंधित है, और वो टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित। टोटल हम लोग 108 क्वेश्चन करने वाले हैं लूसेंट वस्तुनिष्ठ बुक से। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो लूसेंट है उसे हमने टारगेट किया है 40 दिन में ख़त्म करने के लिए, जो कि सिलेबस के अनुसार बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स को हम कवर करते हुए ख़त्म करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये वीडियो जो है, वीडियो को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आने वाली जो भी अपडेट हैं वो मिल सकेंगी। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। किसकी स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसको ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, और खासकर दरोगा मेन के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना और इसके साथ ही निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, यह सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया था? श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, वी आर अम्बेडकर, वी आर सिंधे। 1888 में अरविपुरम में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में अरविपुरम आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा श्री नारायण गुरु ने बोला था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने। सही आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जब उस समय वो वायसराय थे, पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। सही आंसर है छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का संचलन रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध। नेक्स्ट है, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा, सही आंसर है केरल। केरल में चलाया गया था वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25। कहाँ चलाया गया था? तो केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट है, याद रखिएगा केरल में वायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट है, वर्ष 1902 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे? श्री नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा श्री नारायण गुरु। वर्ष 1902 से 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में बम्बई में
दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी आर शिंदे, महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा वी आर शिंदे। 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना वी आर शिंदे ने की थी। नेक्स्ट है, नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु, वी रामास्वामी नायकर, सी एन मुदलियार, टी एम नायर। नानू आसन किसे कहा जाता था? सही आंसर होगा श्री नारायण गुरु को नानू आसन भी बोला जाता था। नेक्स्ट है, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? वी आर शिंदे, मुकुंदराव पाटिल, नानाजी देशमुख, वी आर अम्बेडकर। सही आंसर होगा मुकुंदराव पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंदराव पाटिल ने की थी, वर्ष 1910 में। नेक्स्ट है, 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पदनाथ पिल्लई, सी एन मुदलियार, टी एम नायर, इनमें से कोई नहीं। 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना। सही आंसर होगा पदनाथ पिल्लई। पदनाथ पिल्लई ने 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस IITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीबी गिरी, SA डांगे, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय। सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू, बुद्ध भगत, बिरसा मुंडा, शंभू देव। सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, NG रंगा, PC जोशी। सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट है, 1885 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक पेफेवेल, लेफ्टिनेंट बॉस्टिन, मेजर बरो, कर्नल वाइट। सही आंसर होगा मेजर बरो। 1855 में संथालों ने मेजर बरो जो अंग्रेजी कमांडर था को हराया था। मेजर बरो 1855 संथालों ने। नेक्स्ट है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920, 1925, 1929, 1935। सही आंसर 1920 में हुई थी अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना बंबई में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885, 1888, 1890, 1895। सही आंसर 1895। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हो विद्रोह हुआ 1920 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान। याद रखिएगा इसमें अभी बिहार दिया रहता तो हो जाता, क्योंकि उस टाइम बिहार था, झारखंड नहीं था, इस वजह से ये इनमें से कोई नहीं होगा। हो विद्रोह 1920 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। सही आंसर होगा 18 से 20 से 21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। नेक्स्ट, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेट बेगारी पर, खूट कटी भूमि व्यवस्था पर। सही आंसर होगा बेट बेगारी पर छोटा नागपुर कास्त अधिनियम 1908 में रोक लगाई गई थी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। कुकी, खोंड, उरांव, नाइकदा। सही आंसर क्या होगा? खोंड। खोंड कहाँ की है? तो ये थी पश्चिम बंगाल की जाति थी, और ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने की जनजाति थी। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय, मुजफ्फर अहमद, MS डांगे, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर M.N. राय जो थे वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? ओकालिंग, नाडार, महार, पल्ली। सही आंसर होगा नाडार। नाडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। सही आंसर वासुदेव बलवंत फड़के। जो फड़के थे याद रखिएगा, फड़के जो थे वो क्या करते थे, तो महाराष्ट्र में क्या किया था उन्होंने, तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। सही आंसर होगा सरकार को लगान देना बंद करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। अवध यानी कि यूपी। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोग का उद्धार हो सके, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम। सही आंसर होगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद जो था यह आंदोलन किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यह सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में चलाया गया। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1808 से 1809, 1820, 1858 से 1859, 1889। सही आंसर होगा 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किसी से जुड़ा था? इनमें इजारेदारी, तीन कठिया, जानवी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तीन कठिया। नेक्स्ट, इसमें ऐसा था कि 1/3 भाग देना था, जो फसल होगा उसका कुछ था ऐसा कि ये 1/3 भाग में से जो था वो मतलब 1/3 नहीं देना चाहते थे, ऐसा था। नेक्स्ट है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। सही आंसर है बिरसा मुंडा। उलगुलान महाविद्रोह जो था वह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874, 1860, 1865, 1870। सही आंसर होगा 1874। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो था वह हुआ था 1874 में, खैरवार आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़, विदर्भ। सही आंसर होगा मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन 1921 में, केरल में हुआ था, केरल में मालाबार में 1921 में। नेक्स्ट है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले जो थे वो गुलामगिरी के लेखक थे। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारो का, गोंडों का, कोलियों का। सही आंसर होगा गारो का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। सही आंसर होगा भील विद्रोह जो थी वह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। इसके साथ ही राजस्थान में भी भील विद्रोह घटित हुई थी। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे? हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर बिश्वास। सही आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वह नील आंदोलन जो पश्चिम बंगाल में चलाया गया था का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट थे। नेक्स्ट है, मिलान करना है 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी 4312, यानी कि देखिए सहजानंद सरस्वती जो थे वह बिहार से संबंधित थे। खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से।
स्वामी रामानंद संबंधित थे हैदराबाद से, और अब्दुल हमीर खां संबंधित थे दक्षिण असम से। नेक्स्ट, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। सही आंसर होगा प्रताप। कानपुर में प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। किसने? तो विजय सिंह पथिक ने। किस समाचार पत्र के माध्यम से? तो प्रताप। नेक्स्ट है, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? पेरियार, महात्मा, नानू आसन, अन्ना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पेरियार महानात्मा। पेरियार महानात्मा 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी का लोकप्रिय नाम है। नेक्स्ट, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित है? मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराजन चेट्टी, ज्योतिबा फुले। सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले जो थे वह जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है, ये तीनों संबंधित थे, मुदलियार, चेट्टी और नायर। द्रविड़ कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक थे? अन्नादुरै, CM मुदलियार, TM नायर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा अन्नादुरै। नेक्स्ट, ये सुमेलित करना है तो आप देख लीजिए, इसमें संस्था दिए गया है और इसके संस्थापक दिए गए हैं। तो सही आंसर होगा इसका 1, 2, 3, 4, यानी कि क्या करना है, जो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना है और याद भी करना है। तो देखिए, दलित वर्ग मिशन समाज जो था 1906, इसके संस्थापक थे BR सिंधे। फिर है बहुजन समाज 1910, इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। फिर है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, दोनों में अंतर है। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 के BR सिंधे और दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 के BR अम्बेडकर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932, हरिजन सेवक समाज, ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसके हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? HK सरकार, PC जोशी, MC छागला, MN रॉय। सही आंसर होगा MN रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN रॉय। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1920 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो था वह यूपी किसान सभा से नहीं था। यह जब कब स्थापित हुआ था? तो फरवरी 1918 में स्थापित हुआ था। और कौन संबंधित थे? तो वो थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, जो कि सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? C होगा 1 और 3, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह संबंधित है महात्मा गांधी से। इसके साथ ही खेड़ा सत्याग्रह जो है वह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिपराह। सही आंसर होगा खासी। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले गारो जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, बताना है आपको। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदार का प्रभाव कम था। कारण है क्यों कम था? तो श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A होगा। सही बात है, A और R दोनों सही है तथा R A का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे बनाना कैसे आपको? तो यहाँ पे कथन दिया गया है और इस कथन को जो कारण है वो बताएगा कि ये कथन क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो उस वजह से सही आंसर क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो आपको E करना है, यानी कि A और R दोनों सही है तथा R A का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम हमें करना है। तो सही आंसर क्या होगा? D होगा, 2, 4, 1, 3। यानी कि सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह,
फिर हुआ था सिपाही विद्रोह, फिर हुआ था नील विद्रोह, फिर हुआ था दक्कन दंगे। एक बार और, संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगे। नेक्स्ट है, इसे सुमेलित करना विद्रोह है और क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1 3 4 2, यानी कि क्या होगा, मोपला विद्रोह जो है वो केरल से संबंधित है, राइट। फिर है पावना विद्रोह, यह संबंधित है बंगाल से। एका विद्रोह जो है वह संबंधित है अवध से, और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापनाएं की? दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है डी, यानी कि सभी चारों का जो स्थापना हुआ है वो बी आर अम्बेडकर ने किया था। तो कौन सा है वो संस्थान, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वह है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, यानी कि या फिर बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जातीय संघ 1942। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? अमृतलाल बिट्टलदास, महात्मा गांधी, CF एंड्रयूज, विनोबा भावे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए, अमृतलाल बिट्टलदास। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना अमृतलाल बिट्टलदास ने की थी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में, 1945, 1955, 1965। सही आंसर 1955। 1955 में लागू हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। MG रनाडे, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मलोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? महू छावनी मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कलादी केरल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है महू छावनी मध्य प्रदेश। महू छावनी के मध्य प्रदेश में जो है वो BR अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः हुआ था। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया? बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने, नाभा के महाराज ने। सही आंसर बड़ौदा के महाराज ने जो था पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा योगदान दिया था। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? अम्बेडकर ने मुख्य नायक, मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। उन्होंने कुओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1933 चलाए। सही आंसर क्या होगा? सही, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ? BR अम्बेडकर, इरविन, JL नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। सही आंसर होगा BR अम्बेडकर और पूना एक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी के बीच हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सही होगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। तो सही है तीनों सही है, सॉरी चारों सही है, 1 2 3 4, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। सही है। फिर है, अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने कारण त्यागपत्र दे दिया। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन
नहीं था। केरल का वाइकोम सत्याग्रह, गुजरात का बरदौली सत्याग्रह, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह। सही आंसर होगा बी, गुजरात का बरदौली सत्याग्रह 1928 जो हुआ था, इसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था, निम्न जाति के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन जो था यह नहीं था, और जो भी था ये था, यानी कि मंदिर में प्रवेश से आंदोलन से संबंधित था केरल का वाइकोम सत्याग्रह, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर और केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह। नेक्स्ट है जिसे सुमेलित करना है। सही आंसर होगा इसका 1, 2, 3, 4, जिसको जैसे है वैसे ही छोड़ देना, यानी कि जो कुल विद्रोह है छोटा नागपुर 1820 से 27, यह इसके नेता थे बुद्ध भगत, सॉरी। फिर है रामोसी विद्रोह 1822 से 1829, यह संबंधित है चित्तर सिंह से। फिर है भूमिज विद्रोह मानभूमि 1832-33, यह संबंधित है गंगा नारायण से। संथाल विद्रोह ये राजमहल 1855 से 56, यह संबंधित है सिद्धू और कान्हू से। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित ही करना है, तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका भी वही होगा, यानी कि जिस जैसा है वैसे छोड़ देना है, लेकिन इसको याद करना है, छोड़ना ही नहीं है। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 संबंधित है सिद्धू कान्हू से। मुंडा विद्रोह 1899 1900 बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 जात्रा भगत व अन्य। रंपा विद्रोह 1922 से 24 अल्लूरी सीताराम राजू। यहाँ पे देखिए इसे भी सुमेलित करना है आपको, तो यहाँ पे होगा ए, यानी कि 1, 2, 3, 4 जैसे वैसे छोड़ना है, फिर याद भी करना है। तो अहोम विद्रोह 1828 जो है, इसके नेता थे गोमधर कुंवर। खांसी विद्रोह 1829 से 33 तिरुत सिंह। काछा नागा विद्रोह 1882 शंभुदेन। जेलियांग सांग आंदोलन 1932 जंदो नाग व रानी गॉडिन लियू। नेक्स्ट है जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गॉडिन लियू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जेलियांग सांग आंदोलन जो मणिपुर का था, का नेतृत्व करने वाले गॉडिन लियू को किसने नगाओं की रानी की उपाधि दी? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह। सही आंसर है सन्यासी विद्रोह जो था, ये तो था ही, पश्चिम बंगाल का विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ को जो था कथा की आधारभूमि बनाया था, यानी कि उसी का इसका वर्णन हुआ था उसमें। नेक्स्ट है जहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखिए यहाँ पे सुमेलित करेंगे कैसे हम लोग। सही आंसर डायरेक्ट मैं बताती हूँ, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि जैसे वैसे छोड़ना है, लेकिन क्या करना है, याद करना है। तो क्या होगा, फकीर विद्रोह जो था यह संबंधित था पश्चिम बंगाल से, पहले बता देते हैं हम। तो 1776 से 1777 यह विद्रोह के नेता थे मजनू शाह व चिराग अली शाह। फिर थे रंगपुर विद्रोह 1783, यह है नूरुद्दीन व धीरज नारायण से। पालीगरों का विद्रोह 1801 से 1856 वीर पंडित काटावाम्यान। और पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 टीपू। फिर एक बार फकीर विद्रोह मजनू शाह व चिराग अली। रंगपुर विद्रोह नूरुद्दीन व धीरज नारायण। पालीगरों का विद्रोह काटवामान। पागलपंथी विद्रोह टीपू। देखिए नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करना है, इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1, 2, 3, 4। एग्जाम में भी 1, 2, 3, 4 नहीं करना है, अलग हो सकता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे संबंधित है नील आंदोलन 1859 से 60 दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। फिर कूका आंदोलन 1872 से 90 बाबा राम सिंह कूका। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। टाना भगत आंदोलन 1914 से 16 जात्रा भगत। नेक्स्ट है 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोमपिलाओ मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैद वली व उसका पुत्र फजल अली, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, मजनू शाह व चिराग अली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सैद वली व उसका पुत्र फजल अली।
1936 से 40 के दौरान मालाबार में जानवी यानी कि हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोमपिलो या मोमपिलाओ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली और उनके पुत्र फजल अली ने किया था। नेक्स्ट है दक्कन में दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थी, कब आरंभ हुआ था? तो सही आंसर है 1875 में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बता देते हैं, मुंबई यानी कि मुंबई में हुआ था। 1875 है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1870, 1875, 1879, 1889। सही आंसर होगा 1879। 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? टाना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा टाना भगत आंदोलन जो था वह विशुद्ध गांधीवाद तरीके से लड़ा गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध, किसान द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा, भी बताया था मैंने आपको पहले, नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था। जब भी चंपारण विद्रोह आएगा 3 कठिया प्रथा होगा, क्लिक कर देना, आपको 1 नंबर ले लेना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद। राइट आंसर राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने ही दिया था वहाँ पे महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु वह चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नेता हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। तो सही आंसर होगा डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों संबंधित थे। ये महात्मा गांधी वहाँ से चंपारण सत्याग्रह 1917 से खत्म करके आए, उसके बाद 1918 में इन्होंने शुरू कर दिया गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, और इनके साथ आ गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट है जिसे सुमेलित करना है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट में बताती हूँ आपको क्या है। तो 1, 2, 3, 4 है, यानी कि क्या होगा? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918, प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में, प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920 से 21, हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन 1921 से 22। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप टिक आउट कर लीजिए, मोस्ट VVI। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936, 1937, 1938, 1939। तो सही आंसर होगा 1936 में। 1936 में गठन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का। नेक्स्ट है कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? चंपारण सत्याग्रह, मोपला सत्याग्रह, मोपला आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन जो था वह कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही आंसर होगा डी, यानी कि तीनों का समर्थन मिला था, महात्मा गांधी का, इसके साथ ही शौकत अली का, और इसके साथ ही मौलाना अबुल कलाम आजाद का, ये तीनों का समर्थन मिला था 1921 के केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का। नेक्स्ट है मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह का नेता था मुस्लियार, टीटू मीर, मीर अली, सैयद अली। सही आंसर होगा मुस्लियार। मुस्लियार जो था ये मुस्लियार जो थे वो मोपला विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है गुजरात के बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया? मेहता बंधु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए और बी दोनों, न ए और न बी। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मेहता बंधु और इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया गुजरात के बरदोली सत्याग्रह का 1928 में। नेक्स्ट है जिसे सुमेलित करना है, तो इसका आंसर मैं राइट आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3 क्या होगा? तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 आंध्र प्रदेश में, पुनप्रा वायलर आंदोलन 1946 त्रावणकोर में,
तेभागा आंदोलन आता है 1946 से 47 बंगाल में। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन, पुनप्रा वायलर आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो था यह सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट है, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? डोडी कुमारा, सुंदरैया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि डोडी कुमारैया और सुंदरैया दोनों ने नेतृत्व किया था तेलंगाना आंदोलन का। नेक्स्ट है, तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था। जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों बटाईदारों का आंदोलन, वर्गदारों के विरुद्ध जोतदारों का आंदोलन, महाजनों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का आंदोलन। तो सही आंसर होगा जोतदारों के विरुद्ध वर्गदारों यानी बटाईदारों का आंदोलन जो था यह था तेभागा आंदोलन 1946 से 47। नेक्स्ट है, जिसे सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि नील आयोग का गठन 1860 में, बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 और अवध लगान अधिनियम पारित हुआ 1921 में। किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह, दक्कन उपद्रव, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। सही आंसर पावना विद्रोह। पावना विद्रोह में कृषक विद्रोह के नेताओं ने या पावना विद्रोह के कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह बोला कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाहिए हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, पुनप्पा वायलर आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा तेभागा आंदोलन, जो वेस्ट बंगाल में है। इस आंदोलन के दौरान हुआ था। आंदोलन कर्मियों ने तेभागा चाहिए नारा दिया था, हम 2/3 चाहते हैं ये का नारा दिया था, यानी कि तेभागा चाहिए, यानी कि 2/3। नेक्स्ट है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे, एम.एन. जोशी, पी.सी. जोशी, शशिपद बनर्जी। सही आंसर होगा नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना की थी नारायण मेघाजी लोखंडे ने। नेक्स्ट है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था? मद्रास लेबर यूनियन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, सोशल सर्विस लीग, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। सही आंसर मद्रास लेबर यूनियन जो था यह भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। नेक्स्ट है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? शशिपद बनर्जी, एन.एम. लोखंडे, वी.पी. वाडिया, एम.एन. जोशी। सही आंसर होगा वी.पी. वाडिया। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना की थी वी.पी. वाडिया ने। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? एम.एन. जोशी, एम.एन. रनाडे, शशिपद बनर्जी, वी.पी. वाडिया। सही आंसर होगा एम.एन. जोशी ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. जोशी, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने स्थापित की थी। तो क्या की थी? तो उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? एम.एन. लोखंडे, एम.एन. जोशी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए AITUC जो है यह अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस है, तो इसकी स्थापना की थी एम.एन. जोशी ने, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बम्बई। नेक्स्ट, पहली बार किस कारखाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? भारतीय कारखाना अधिनियम
1881 जो था, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि बच्चों की सुरक्षा की जाए, यानी कि एज संबंधित इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे कि 7 साल से नीचे का जो बच्चा होगा, ऐसा कुछ था कि उन्हें मतलब कर्म मजदूरी नहीं करवाना है, और जो मैक्सिमम था वो 12 साल तक। नेक्स्ट है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। तो सही आंसर होगा बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में यह व्यवस्था की गई थी महिला मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे? एन एम लोखंडे, वीपी वाडिया, एम एन जोशी, एम एन रॉय। सही आंसर होगा सी, यानी कि एम एन जोशी जो थे वह एन एम जोशी वह भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, एन एम रॉय, एन एम जोशी, वीपी वाडिया। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, तो उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के मजदूर आंदोलन से संबंधित नेता थे? एन एम जोशी, एन एम रॉय, एन एम लोखंडे, वीपी वाडिया। सही आंसर होगा सी, 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी जो थे वो मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। एन एम जोशी, एन एम रॉय, एन एम लोखंडे और वीपी वाडिया। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? 1939 से 45, 1926 से 39, 1919 से 26, 1914 से 18। सही आंसर होगा 1926 से 39। 1926 से 39 जो था वह ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण से संबंधित था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। सही आंसर रांची जो था वो पहले बिहार में था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कलकत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। सही आंसर लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए? सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। इनमें से कौन सा उपयुक्त घटनाओं को सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है? तो कालानुक्रम बताना है इसमें। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर है इसका ए, यानी कि 1, 2, 3, 4। सबसे पहले है सन्यासी और फकीर विप्लव, फिर संथाल विप्लव, फिर है नील विद्रोह, फिर है बिरसा मुंडा विप्लव। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने के दृष्टि से पारित किया गया था। एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। तो सही होगा इसमें बी, केवल 2। क्यों? क्योंकि एन एम लोखंडे जो थे वो ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में जो थे अग्रगामी थे, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, या फिर प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है ए, यानी कि पहला, यानी कि क्या होगा, जो किसान ये थे, देखिए, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अकाल भी पड़ गया था, तो पर भू राजस्व की उगाही होती थी, उसे स्थगित नहीं किया गया था। यह कथन सही है खेड़ा के
खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्न में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किए? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों और व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। सही आंसर होगा डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का विदारण। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? वीवी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, के.आर. नारायणन, जाकिर हुसैन। सही आंसर होगा वीवी गिरी जो थे वह संबंधित थे ट्रेड यूनियन आंदोलन से। नेक्स्ट है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? खेड़ा सत्याग्रह में, वरदोली सत्याग्रह में, नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में? तो सही आंसर होगा वरदोली सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वरदोली सत्याग्रह में दी गई थी। और किसने दी थी? तो वहाँ की महिलाओं ने दी थी। और उसके बाद उनका नामकरण जो था उन्होंने महात्मा गांधी ने किया था। तो अगर ऑप्शन में महिला नहीं रहेगा और महात्मा गांधी रहेगा तो उसे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो यह रहा जनजाति और किसान आंदोलन से संबंधित, मजदूर संघ से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को दिया गया है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, तो आप इसे रिकॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।